बाद उनकी लाडली सुकून से जिंदगी बिता सके। लेकिन ये सब बातें उस वक्त बेमानी लगने लगती हैं जब वही लाडली जिंदगी के उस दोराहे पर खड़ी हो जहां मौत से उसका सामना हो रहा हो। महज किस लिए? दहेज। जरा आप भी देखिए पीलीभीत की ये रिपोर्ट। 5 लाख रुपए लेकर आ। 5 लाख रुपए लेकर आ, वरना अपने बाप का घर मेरे नाम करवा। मकान बनवाया है, वो मकान दे मेरे नाम करवा। घर से बेघर कर दूंगा। से निकालने की धमकी दी, घर से निकाल दूंगा तेरे लिए। तेरे बाप की नौकरी खा जाऊंगा। करवाई तेरे बाप की नौकरी ले लूंगा। तेरे भाई बहनों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मैं तेरे बहन भाइयों के साथ ऐसा कर दूं, उनकी जिंदगी तबाह कर दूंगा, बर्बाद। पीलीभीत के जिला अस्पताल में बयान दे रही ये वो अभागन है जिसकी शादी माँ बाप ने बड़े नाज से की थी। स्ट्रेचर पर दर्द से तड़प रही गीता बुरी तरह झुलसी हुई है। हाथ और पीठ झुलस चुके हैं। अपने पति के जुल्म का शिकार हुई है गीता। उस पति के जुल्म से जिससे गीता के पिता ने शादी करवाई थी, अपनी लाडली को जिंदगी भर के लिए सौंप दिया था महेश के हाथों में। लेकिन क्या पता था कि जिस आराम और सुकून की खातिर वो गीता की शादी महेश से करवा रहे हैं, वो 2 वक्त की रोटी तो दूर गीता को खुश भी नहीं रख सकता। महेश दहेज का लालची निकला। दहेज की खातिर महेश गीता पर सितम ढाता। के बाद लौट के आए थे, उनका वही रवैया, मानने तोड़ने वाला, गाली गलौज करने वाला। इतने में हम कह रहे थे, यही सारी बातें कह रहे थे, हमने मना करा, हमने क्यों कह रहे हो ऐसी बातें, हम इतने दिन के बाद आएंगे। इतने में लिया हमें पता ही नहीं चला, उनने पीछे से हमारे तेजाब छिड़क दिया, तेजाब डाल दिया हमारे ऊपर। कितना जल गया? हाथ जल गया? हाथ जला है, पीछे पीठ पूरी जली है जी। इतने में हम चीखने लगे बहुत कस के, सारे मोहल्ले के इकट्ठे हो गए, सारे लोग आ गए और वो भाग के पता नहीं कहाँ चले गए। 7 फेरों की गांठ को खोल दी ये वारदात पीलीभीत के थाना सुनगढ़ी की है। गीता की शादी 3 साल पहले महेश शर्मा से हुई थी। पेशे से पत्रकार महेश को जब रुपयों की जरूरत पड़ती तो महेश अपनी पत्नी गीता को ससुराल छोड़ आता। जब तक उसकी जरूरत पूरी नहीं होती तब तक महेश गीता को ससुराल लेने नहीं जाता। इस दौरान गीता माँ भी बन गई, एक बेटी ने जन्म लिया। लेकिन महेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। 5 लाख की डिमांड की और नहीं देने पर गीता पर तेजाब उड़ेल दिया और अपनी बेटी को लेकर फरार हो गया। लड़की कल गई थी उनके घर पे, इन्होंने कहा कि तू अपने माँ बाप से 5 लाख रुपए लेके आई या नहीं लेके आई। ऐसे अगर नहीं लेके आई है तो मकान मेरे नाम करवा। अब आए दिन मारता है, पीटता है, कमसिया मारता है, तो तेजाब इसने डाल दिया कल। ऐसे और नौकरी में धमकी देता है कि तेरी नौकरी में 1 मिनट में ले लूंगा, मैं मीडिया हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। गीता अपने पति की करतूत से टूट चुकी है। गीता के जहन में तो बस एक बात कि क्या ऐसा जालिम होता है पति। एक तरफ गीता का बयान कि महेश ने तेजाब डाला है, तो दूसरी तरफ डॉक्टर्स का बयान है कि गीता पर गर्म पानी डाला गया है। डॉक्टर ऑन ड्यूटी ने उस समय रिकॉर्ड किया है कि मेरे हस्बैंड महेश शर्मा ने उस पर खौलता हुआ पानी डाला। उसे मैंने देखा है, तो देखने पाया कि उससे करीब 10-15% के बीच में बर्न है, जो उसकी बाएं बाजू पे और पीठ पे है, और वो संभवतः बॉइलिंग वाटर से ही आया। डॉक्टर्स के मुताबिक गीता खतरे से बाहर है, लेकिन गीता की जिंदगी का क्या जो नरक बन चुकी है। गीता के पिता ने थाने में शिकायत तो की, लेकिन पुलिस ने अभी आरोपी महेश के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जो कि पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है। शारिक परवेज, पीलीभीत, समाचार प्लस। आपने इश्क में इंसान का निकम्मा होना तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने किसी को इश्क में चोर बनते देखा है? वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र में ऐसा ही एक वाकया सामने आया, जहां दिल चुराते चुराते दरोगा का आशिक मिजाज बेटा चोर बन बैठा।
जवानी की दहलीज पर कदम क्या रखा कि तमाम जरूरतें आसमान से बरस पड़ी। रही सही आदत जनाब की माशूका ने खराब कर दी। फिर क्या था? मूल रूप से गाजीपुर और वाराणसी के लंका इलाके में रहने वाले दारोगा पुत्र आशिक मिजाज प्रभात उर्फ विशाल ने चोरी करना शुरू कर दिया। एक तो खुद की बेतरतीब खर्च मिजाजी, ऊपर से गर्लफ्रेंड को घुमाने का शौक। शुरू कर दिया इन्होंने चोरी करना। ये कबूलनामा सुनिए इन महाशय का, चोरी का रास्ता कैसे अख्तियार किया। जैसे अब मूवी देखने गए, जो खर्चा होता हो वो किसके ऊपर? अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर। खर्चा भी देते हो उसको? कितने साल से दोस्ती है उससे? 1 साल से। छोटी मोटी चोरियां करते करते प्रभात वाराणसी के लंका के भोगावीर इलाके में एक एनआरआई के घर में रात के वक्त चोरी के मकसद से घुस बैठा। लेकिन इसे क्या मालूम था कि जब रात के वक्त घर के मालिक सो रहे थे, उस वक्त तीसरी आंख घर की पहरेदारी कर रही थी। तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरा, जिससे तस्वीरें गुजरती नहीं, कैद हो जाती हैं। हुआ भी वही, तस्वीरें कैद हुई और ये आरोपी आ गया पुलिस की गिरफ्त में। अरे आदत पहली बार जब लगी तो क्या मन में आया था? गोली पकड़ा। क्या चुराए थे सबसे पहला? सरिया कहाँ से? कुछ रुपयों को छोड़कर पुलिस ने चोरी हुई सभी चीजें बरामद कर ली। आशिक मिजाज दारोगा पुत्र प्रभात की चोरी की आदत कोई नई नहीं है। वो पहले भी चोरी के आरोप में जेल की हवा खा चुका है। किसी पुलिस वाले का लड़का है और वो अलग चीज है। इसका मिर्जापुर में पोस्ट है। किस पद पे है पिताजी? SCP है, प्रोमोटिव विशेष श्रेणी का। ढीली भारतीय पुलिस की छवि लेकर कनेडियन एनआरआई राजीव वापस कनाडा नहीं जाएंगे। पुलिस की इस कामयाबी से वो काफी खुश हैं और वो कनाडा की पुलिस से वाराणसी पुलिस को बेहतर ही मानते हैं। बनारस की पुलिस बहुत अच्छा काम की। इतना अच्छा तो कनाडा की भी पुलिस नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे कनाडा में भी चोरी हुई है। साल भर पहले मेरे घर टोरंटो में, आज तक कुछ नहीं हुआ। शॉर्टकट तरीका अपनाकर युवा किस तरह अपनी गैर जरूरी जरूरतों के पीछे कब गुमराह हो जाते हैं, इसका पता उनको भी वक्त निकल जाने के बाद होता है। मगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले पुलिस वाले का बेटा ही जब जराइम की राह थाम ले तो बात हैरान करने वाली हो जाती है। राजू श्रीवास्तव, वाराणसी, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा स्वीटी। हेलो डार्लिंग। बड़े चाव से खा रही हो? लो लो लो। किसने बनाया? मैंने बनाया। आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गधे का भरता कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इस गधे को अच्छी तरह धो लें और फिर आप इस गधे को उबाल दीजिए। खूब सारी मिर्चें लगाएं और फिर अपने सुंदर हाथों से इन पे तड़का लगाएं और ये बन गया गधे का भरता। आप कितना अच्छा खाना बनाते हैं। होम डिलीवरी भी करता हूँ। फिट है बॉस। इलायची, खजूर, मिश्री। वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। 2 तुलसी, सादा पान मसाला।
राम और कृष्ण की धरती, देवभूमि, गंगा यमुना के पवित्र जल से नहाई, सूफी संतों की जन्मभूमि, ताज की खूबसूरती से दुनिया की आंखों का नूर बनी, देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री देने वाली धरती, शाम अवध और सुबह बनारस से सजी संवरी धरती, एक जमीन जिस पर नाज है पूरे हिंदुस्तान को। ये जमीन है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की। हमारा हाथ है इसकी नब्ज पर और हमारा वास्ता है यहां की हर धड़कन से। मेरी धरती महान। हम हैं समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। मीडिया का एक महारथी जो बखूबी समझता है सत्ता के मोहरों की हर चाल, जिससे कभी छिप नहीं सका राजनेताओं के दिल का हाल, जो जानता है हर सच को सामने लाना, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। आपको देने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र और रत्नों से जुड़ी सलाह। आ गए हैं फलित वास्तु एवं प्राच्य। नामधारी का पीएसओ सचिन त्यागी सबूतों के साथ छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस के आला अधिकारियों के साथ की बैठक। मुजफ्फरनगर में राज्य मंत्री के बेटे गौरव स्वरूप की दबंगई। लोकसभा का टिकट मिलते ही अतिक्रमणकारियों को दी अवैध कब्जा करने के लिए खुली छूट। बुलंदशहर में दिन दहाड़े फायरिंग में समाजवादी पार्टी के नगर उपाध्यक्ष की हत्या, 3 लोग जख्मी। दुकान के विवाद को लेकर हुई थी 2 पक्षों में फायरिंग। मेरठ में साइबर क्राइम से सपनों में जीतेगा यूपी पुलिस। साइबर क्राइम पर आयोजित कार्यशाला में सोए पुलिस फोर्स के आला अधिकारी। अखिलेश राज में बकौल, उत्तम प्रदेश में थम नहीं रहे हैं हॉरर किलिंग के मामले। बुलंदशहर और संभल के बाद अब गोरखपुर में भाई ने बहन को उतारा मौत के घाट। दिल्ली में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रमोशन में आरक्षण पर एक बार फिर दोहराया पार्टी का एजेंडा। कहा प्रमोशन में आरक्षण स्वीकार नहीं, संसद में अपना रुख साफ कर चुकी है समाजवादी पार्टी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की नसीहत से भड़के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव। कहा समाजवादी पार्टी को किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं। एफडीआई पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का गोलमोल रवैया। सीधे तौर पर सरकार के खिलाफ जाने से कतराते हुए एफडीआई को बताया किसान विरोधी। एफडीआई के विरोध में झांसी के व्यापारियों ने किया अनोखा प्रदर्शन। राष्ट्रपति प्रणब दा को अपने खून से लिखा खत। जो पार्टी करेगी एफडीआई का समर्थन, उसका करेंगे विरोध। और देश भर में विकलांग दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। शारीरिक रूप से अक्षम कई लोगों ने कायम की हौसले की मिसाल। बड़ी खबर इस वक्त बलरामपुर से, जहां पर एसएसबी के एक जवान की करतूत सामने आई है। मकान मालिक और 2 साल की बेटी को बंधक बनाया एसएसबी के जवान ने। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे बलरामपुर से एसएसबी के जवान ने बंधक बनाया है मकान मालिक को और उसकी 2 साल की बेटी को। एसएसबी कमांडेंट सहित मौके पर पहुंची है पुलिस। बलरामपुर से बता रहे हैं आपको बड़ी खबर। एसएसबी के जवान ने मकान मालिक और उसकी बेटी को बंधक बनाया है और एसएसबी कमांडेंट समेत मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी है। कोतवाली नगर के गुदरहवा इलाके की ये घटना है, जहां पर एसएसबी के एक जवान ने 2 साल की लड़की को बंधक बनाया है। मकान मालिक और उसकी बेटी को बनाया है बंधक। एसएसबी कमांडेंट
और पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। कोतवाली नगर इलाके की ये घटना है।